और देखिए पश्चिम एशिया में जो भीषण जंग चल रही है उसके बीच वहां से बड़े पैमाने पर अब जो पलायन है उसकी भी शुरुआत हो गई है। खबरों के मुताबिक दुबई, अबू धाबी, कतर और बहरीन में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमीर लोग अपनी सुरक्षा के लिए निजी जेट से बाहर निकल रहे हैं। रियाद इस वक्त सबसे बड़ा एग्जिट हब बन गया है क्योंकि सऊदी की राजधानी का एयरपोर्ट अभी भी ऑपरेट कर रहा है। वहीं दुबई से रियाद तक लोगों को गाड़ी से लाया जा रहा है और फिर प्राइवेट जेट से यूरोप यहां पर भेजा जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि अब जो पलायन है ये बढ़ता जाएगा क्योंकि अब महफूज ये धरती यहां पर नहीं रह गई है। और जब जो धरती महफूज नहीं रहती तो लोग अपना बड़ा बड़ा कारोबार भी छोड़कर चले जाते हैं ताकि जिंदगी बच सके। और मिडल ईस्ट, पश्चिम एशिया में देखिए ये तनाव जारी है, जंग है। भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है। दुबई में फंसे हुए भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। 3 दिन के बाद आखिरकार दुबई से भारत के लिए उड़ानों की रवानगी जो है उसका सीमित संचालन यहां पर बहाल कर दिया गया है। अमीरात की पहली उड़ानों में से एक दुबई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई तो वहीं मुंबई और चेन्नई के लिए भी फ्लाइट्स ने यहां पर उड़ान भरी है। दुबई एयरपोर्ट से फिलहाल सीमित उड़ानों की इजाजत है। आखिरकार घर लौट रहे यात्रियों के चेहरों पर जाहिर सी बात है अपनी वतन वापसी को लेकर खुशी नजर आ रही है। मौत के मुंह से निकले हुए वो भारतीय हैं जिन पर लगातार हमारी सरकार की, हमारी एजेंसियों की, हमारी संबंधित विभागों की पूरी तरह से नजर बनी हुई थी। और दुबई से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंच रहे भारतीय अब राहत भरी सांस लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लिए फ्लाइट से बैठ रहा था, वहाँ के लिए इंडिया में खुल हो गया। मैं बोला बॉम्बे कहीं मिले, कहीं पर मिले, बस इंडिया पहुँचे। इंडिया आके बहुत खुशी महसूस हो रहा था। तो पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाली तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से और हम लोगों ने हमें तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा और जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे लैंड किए। और ईरान ने दुबई को टारगेट करने के लिए अपने सबसे कुख्यात ड्रोन का इस्तेमाल तेज कर दिया है। ईरान के शाही ड्रोन ने दुबई को टारगेट किया। दुबई वो जगह जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैक्स हेवन कहा जाता था, लेकिन अब वहां धमाकों की गूंज से देखिए हाहाकार मचा हुआ है। ये वो हाहाकार है जो यकीनन हर किसी का दिल दहला रहा है। Oh my God. आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैक्स हेवन माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में ये दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently we are safe now and have been moved to a more secure place. दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे भारतीय भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जंग स्टार्ट हो गई है, रिसेंटली सुबह से यहाँ एयर स्ट्राइक्स हो रही है।
तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री से कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है और हम कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल भी नहीं सकता है। रिसेंट गाइडलाइंस जो कि एम्बेसी की तरफ से आई हैं कंट्री लीव करने की, इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे एग्ज़ाम्स और क्लास पोस्टपोन हो सके और हम कंट्री सेफली एग्जिट कर सकें। सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे दावों के मुताबिक ईरान की शाहिद ड्रोन ने दुबई को निशाना बनाया। पर्यटन स्थल पाम जुमेराह में भी भीषण हमले की खबर है। ये मानव निर्मित द्वीप लग्जरी होटल्स और रिहायशी टावरों के लिए मशहूर है। एक इमारत में विस्फोट के बाद रिस्पांस टीमें एक्टिव हो गईं। पाम जुमेराह के एक होटल के पास धमाके के बाद डाउनटाउन और मरीना इलाके में कई जगहों पर धुएं के गुबार देखे गए। ईरान के हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया। तनाव के बीच यूएई ने एहतियातन अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया।